फितरत ने मर्द और औरत दोनों के खसाइस अलग अलग रखे हैं। उनकी हैयत व तख्लीक और ज़िंदगी की जिम्मेदारियों के पेश नज़र उनके लिए अलग अलग लिबास, उनकी तराश खराश और दायरा कार भी मुतय्यन फरमाए हैं। हर माहौल में इस फ़र्क को मलहूज रखा जाता है, खा वो मुस्लिम माशरा हो या काफिर माशरा। इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों जेंडर्स के लिबास, उनकी आदात व अतवार भी एक दूसरे से फ़र्क होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज जबकि शराफत और रज़ालत का मेयार लोगों के दरमियान से ख़त्म हो चुका है, तो इस कानून फितरत के बारे में भी लोगों का अंदाज बदल गया है। और हमें इस फितने के बारे में 14 सदियाँ कबल नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही क़यामत की एक निशानियों के तौर पर बता दिया था। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत करती हैं। इस वक्त पूरी दुनिया और खुसूसन मगरबी ममालिक में बहुत से अफराद तब्दीली जिन्स यानी मर्द से औरत और औरत से मर्द बनने की तस्कीन में मुब्तला हैं और दिन ब दिन ये नापाक और फितरत इलाही से मुतसादिम जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। हम सब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां आज की वीडियो में हम ये बात आपको बताएंगे कि कैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 14 सदियाँ कबल बताया हुआ फरमान इस वक्त पूरा हो चुका है, कैसे क़यामत की एक निशानी जो है ज़ाहिर हो चुकी है। मर्द और औरतों के एक दूसरे की मुशाबहत इख्तियार करने के फितने के बारे में हमें जो आगाह किया गया था, वो फैशन हमें किस तरह ज़माना आखिर के करीब ले आया है। मगर इससे कबल कि हम तफसीलात में जाएं, बनने के जज्बे की दिन ब दिन अफजाइश होती जा रही है और फितरत इलाही से मुतसादम ये नापाक जज्बा बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मौजू पर तफसील से बहस की जाए, जिसमें आपको ये बताया जाए कि तब्दीली जिन्स की हकीकत क्या है, यानी जेंडर किस तरह चेंज होती है, और फिर तब्दीली जिन्स के ज़रिए क्या हकीकत में मर्द औरत और औरत मर्द बन जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करेंगे कि मगरिब के अलावा पाकिस्तान के अंदर ये वबा किस कदर तेज़ी से फैल रही है और किस तरह हाई कोर्ट में बाकायदा पिटीशंस फाइल करके खवातीन मर्द बनना चाह रही हैं और बाज़ अफराद खवातीन का रूप धारना चाहते हैं। दोस्तों, इससे कबल कि आपको ये बताएं कि तब्दीली जिन्स किस तरह होती है, आपको एक हकीकत बताना भी ज़रूरी है कि फ़कीह कराम ने ऐसे शख्स के बारे में जिसके अज़ा पूरे तौर पर ज़ाहिर ना हो, इस बात की इजाज़त दे रखी है कि ऑपरेशन के ज़रिए इसके अज़ा मुकम्मल कर लिए जाएं ताकि उसका मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़ेह हो जाए। लिहाजा यहाँ जिन्स को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि उसकी असली जिन्स को वाज़ेह और ज़ाहिर किया जाता है, जिसकी शरीयत में गुंजाइश मौजूद है। मगर इसके बरक्स तब्दीली जिन्स में ये होता है कि एक मर्द जो औरत बनने की ख्वाहिश रखता है, उस सर्जरी के बाद अपने मर्दाना उज़्व से महरूम हो जाता है और उसको औरत के आज़ा से रिप्लेस कर दिया जाता है। नीज़ दवाओं के जरिए वो मर्द के जिस्म में औरत के हार्मोन्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके सीने पर उभारपन पैदा हो जाता है, उसकी आवाज़ और चाल ढाल बिल्कुल औरत की तरह हो जाती है। इसी तरह अगर औरत अपनी जेंडर तब्दील करवाना चाहती है तो डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए उसके सीने के उभार और उसकी मखसूस अज़ा को मर्दाना उज़्व के जरिए रिप्लेस कर देते हैं और फिर उसके जिस्म में दवाओं के जरिए मर्दाना हार्मोन्स दाखिल करके उसकी चाल ढाल और उसकी आदात व अतवार को मर्दों की तरह किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जेंडर चेंज के जरिए क्या हकीकत में मर्द औरत और औरत मर्द बन जाती है? इसका साफ और सादा जवाब ये है कि तब्दीली जिन्स के जरिए अगरचे ज़ाहिरी तब्दीली तो हो जाती है, मगर हकीकत में मर्द मर्द ही रहता है और औरत औरत ही रहती है। चुनाचे औरत बनने वाले मर्द के लिए मुमकिन नहीं है कि उसको हमल ठहरे, इसी तरह मर्द बनने वाली औरत के लिए मुमकिन नहीं है कि वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सके। सामईन, अब आपको बताते हैं कि जिन्स की तब्दीली के लिए ये लोग किस दलील का सहारा लेते हैं। वेस्टर्नाइजेशन से मुतासिर नाम निहाद मुफक्किरीन और रिसर्चर्स ने तब्दीली जिन्स के बहुत से असबाब बयान किए गए हैं, जिसमें सबसे कवी सबब उन्होंने ये बयान किया है कि बाज़ इंसानों का अंदरूनी शऊर और एहसास अपने जिनसी वजूद का सही तौर पर इदराक नहीं कर पाता और वो नफ्सियाती तौर पर अपनी जिनसी शनाख्त से मुतमिन नहीं होते। गोया के बाज़ इंसानों के शऊर और मिलान में और जिनसी शनाख्त के दरमियान एक फ़र्क पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जिन्स ही को तब्दील कराकर तस्कीन चाहते हैं। बहरहाल ये बात तो बगैर किसी शक व शुबे के कही जा सकती है कि फितरत इलाही से हटकर नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के जितने भी तरीके इख्तियार कर लिए जाएं, वो तस्कीन का जरिया बनने के बजाय पहले से भी ज्यादा इस ख्वाहिश को भड़काते हैं।
चुनाचे जब औरत पर इक्तफा नहीं किया गया तो मर्दों तक नौबत पहुंची, फिर जानवरों की बारी आई और अब मर्दों को औरत और औरतों को मर्द बनने का शौक और जज्बा पैदा हो गया। अफसोस इस पर नहीं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए जो इस अमल का इर्तिकाब करते हैं, बल्कि अफसोस इस पर है कि अब वेस्ट से मुतासिर मुसलमानों से भी कुछ नाम निहाद मुहक्किकीन फितरत इलाही के खिलाफ और अजाब खुदाबंदी को नाजिल करवाने वाले इस अमल को शरीयत के नुक्ता नज़र से जायज़ करार देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, जेंडर की तब्दीली का ये फितना पूरी तरह मगरिब में तो जाहिर हो चुका है और अब ये वबा एक फैशन की सूरत अख्तियार करती जा रही है। आए रोज़ कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है कि फ़लाँ सेलिब्रिटी ने अपनी जेंडर चेंज करवा ली, फ़लाँ सेलिब्रिटी ने क्रॉस ड्रेसिंग शुरू कर दी है, यानी अपनी मुखालिफ जिन्स की तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका में इसकी मशहूर और वाज़े मिसाल ब्रूस जेनर नामी एक्टर था जो अमेरिकन टीवी पर्सनैलिटी था और इसके अलावा वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी था। लेकिन फिर 40 साल की उम्र के बाद उसने फैसला किया कि वो औरत बनना चाहता है और फिर उसने अपनी जेंडर की तब्दीली के बाद खुद को ब्रूस जेनर की बजाय केटलिन जेनर के नाम से मुतारिफ करवाया। इसी तरह चंद दिन कबल सोशल मीडिया पर एक किरदार को खासी शोहरत मिली। इसमें उसने अपना औरत से मर्द बनने का पूरा सफर शेयर किया। उसने बताया कि कैसे 4 साल की उम्र तक वो अपने आप को लड़का ही समझती थी, मगर फिर जिस्म में होने वाली तब्दीलियों से उसे रियलाइज हुआ कि वो दर हकीकत एक औरत है। मगर फिर 16 साल की उम्र तक वो अपनी इस जिस्मानी तब्दीलियों से नाखुश और अनकंफर्टेबल थी और अंदरूनी तौर पर वो अपने आप को एक मर्द ही समझती थी। चुनाचे उसने बालिग होने के बाद ये फैसला किया कि वो ऑपरेशन करवाने के बाद तब्दीली जिन्स के जरिए एक मर्द बनना चाहती है और उसने बताया कि कैसे सर्जरी के जरिए उसने अपनी जेंडर चेंज करवाई और किस तरह फ्लैट चेस्ट हासिल की और उसके बाद अद्वियात और हार्मोन्स के जरिए उसके चेहरे पर मूंछें और दाढ़ी तक आना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये फितना सिर्फ मगरिब तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में भी आए रोज अदालतों में इससे मिलती जुलती पिटीशंस फाइल होती रहती हैं। कुछ अर्सा कबल लाहौर हाई कोर्ट में एक मर्द ने ये पिटीशन फाइल की थी कि वो ज़हनी तौर पर औरत है और वो अपने आप को मर्द के रूप में देखना पसंद नहीं करता। चुनाचे उसे कानूनी तौर पर ये इजाज़त दी जाए कि वो सर्जरी के जरिए अपनी जेंडर चेंज करवा ले। इसी तरह चंद दिन कबल पेशावर हाई कोर्ट में अपनी नोयत के पहले केस में 23 साला खातून कायनात मुराद का मौक़िफ़ ये था कि वो सर्जरी के जरिए तब्दीली जिन्स की इजाज़त लेना चाहती हैं। कायनात मुराद का कहना ये था कि वो औरतों की तरह ज़िंदगी गुजार कर खुश नहीं है क्योंकि वो अपने ख़ानदान की मदद के लिए आज़ादाना काम नहीं कर सकती। वो जेंडर डिस्फोरिया नामी बीमारी में मुब्तला है। खातून का एक बेटा भी है जबकि उसके वालिद माजूरी के बायस काम करने से कासिर हैं। अपनी दरख्वास्त में कायनात का कहना यह था कि उसने अपना बचपन एक लड़के की तरह गुजारा है। मैं लड़कों के साथ खेलती थी और अब मैं मोटरसाइकिल चलाती हूँ। कायनात ने अदालत से ये भी दरख्वास्त की कि वो कौमी शनाख्ती कार्ड में उसका नाम तब्दील करके मोहम्मद कैफ दर्ज करने के लिए नादरा को हिदायत भी जारी करे। उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा हालात के नतीजे में मैं डिप्रेशन, तशवीश और बेखाबी जैसी बीमारियों का शिकार हो गई हूँ, जिसका इलाज सिर्फ इसी तौर पर मुमकिन है कि मुझे जेंडर चेंज करके औरत से मर्द बनने की इजाज़त दी जाए। इसी तरह कराची में खातून से मर्द बनने वाले एक लड़के अब्दुल्ला ने बताया कि जिन्स की तब्दीली से पहले उसका नाम कमल सिदरा था। उसके एहसासात, आवाज़, कपड़े और बाल भी लड़कियों जैसे थे, लेकिन लड़का बनने के बाद उसके एहसासात में काफ़ी तब्दीली आई है और उसकी आवाज़ भी लड़कों जैसी हो गई है। एक सवाल के जवाब में अब्दुल्ला ने बताया कि बहसीयत कमल सिदरा उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिससे वो रात भर फ़ोन पर बातें किया करती थी, लेकिन जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था उससे 2 रोज़ पहले उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो गई। चूँकि इस्लाम में मर्दों की मर्द से शादी की इजाज़त नहीं है, जबकि उसके खुद भी एहसासात मर्दाना हो चुके हैं, इसलिए अब उसे अपने साबिक बॉयफ्रेंड में मज़ीद दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, तब्दीली जिन्स का ये नफूज आम जिंदगियों ही में नहीं बल्कि शोबिज़ इंडस्ट्री तक में हो चुका हुआ है। अभी चंद महीने कबल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे आइटम नंबर में जलवा गर्व होने वाली मॉडल रमल अली भी ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे पहली ट्रांसजेंडर न्यूज कास्टर माविया मलिक के बारे में भी आपने जरूर सुन रखा होगा। तो दोस्तों, मगरिब और अपने मुल्क की इन तमाम मिसालों को सामने रखते हुए हम इस नतीजे पर जरूर पहुँच जाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां कबल हमें जिस फितने से आगाह किया था वो हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुका है और बिलाशुबा यही ज़माना आखिर है और कुर्बे क़यामत की कई निशानियों में से कम ये एक निशानी ज़रूर पूरी हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन तमाम फितनों से महफूज रखे और हमें जब भी उठाए ईमान की हालत में उठाए।